दोस्तों, अगर आपने अभी अभी नया खाता खोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और अभी आपको डेबिट कार्ड मिला ही है, तो आप किस तरीके से उस नए डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब आप लोगों को जब डेबिट कार्ड रिसीव होता है तो उसके साथ जो कागज मिलता है जिसमें डेबिट कार्ड चिपका होता है, उसी में आपको 4 प्रोसेस बताए जाते हैं कि डेबिट कार्ड को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। चारों में से किसी भी प्रोसेस को आप इस्तेमाल करके अपना डेबिट कार्ड एक्टिवेट कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में क्लियरली बताएंगे कि उन चारों प्रोसेस को कैसे इस्तेमाल करना है। किसी एक को आप फॉलो करिएगा और आपका एटीएम पिन बन जाएगा। लेकिन वीडियो जाहिर सी बात है कि लंबी जाएगी, क्योंकि चारों प्रोसेस हमें बताना है, आपको फॉलो किसी एक को करना है। इसीलिए आपका जो मन है, जो प्रोसेस अच्छा लगे उसको फॉलो करके आप अपने नए एटीएम का पिन जनरेट कर सकते हो। तो अभी सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन पे और सीधा आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे कैसे आपको एक्टिवेट करना है। पूरा समझाकर आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। भले ही वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन हमने पूरी जानकारी दी है ताकि आप लोगों के मन में कोई भी किसी भी तरीके के डाउट ना हो। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम नए एटीएम में पिन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एसबीआई का जो आपको मिलता है डेबिट कार्ड, उसमें जो ये कागजात होते हैं उसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है। यूजिंग एसबीआई एटीएम थ्रो एसएमएस, थ्रो इंटरनेट बैंकिंग, और अगला जो है वो थ्रो आईवीआरएस, यानी कि आप जो है कॉल करके भी अपना डेबिट कार्ड एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये चारों प्रोसेस को हम डील करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले आसान वाले प्रोसेस को समझते हैं, और इसमें से जो सबसे आसान प्रोसेस है वो है थ्रो एसएमएस। एसएमएस के जरिए आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है ना, उसी नंबर से आपको एक मैसेज भेजना है। मैसेज कहाँ भेजना है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको मैसेज में लिखना है पिन, PIN, आपको कुछ इस टाइप से PIN, एक स्पेस दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस देने के बाद क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट देना है, सॉरी, डेबिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर दे देना है। जैसे आपके डेबिट कार्ड का मान लो कि लास्ट 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो वो आप डालेंगे, फिर एक स्पेस देंगे और उसके बाद अपने अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट देना है। जैसे अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट अगर 000 है तो वो आपको दे देना है और 567676 पर भेज देना है। अब इतना लिखकर आप जैसे ही भेजोगे, आपको जो है एक OTP रिसीव हो जाएगा। OTP जो रिसीव होगा वो आपका होगा 1 टाइम पिन। ये पिन आप जो है किसी भी एटीएम में जाकर इस्तेमाल करोगे। घर बैठे आपने जो पिन मंगाया है उसको कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आपको बताते हैं। तो जो पिन आप लोगों को मिला है एसएमएस के जरिए, उस पिन को लेकर आप किसी भी नज़दीकी एसबीआई एटीएम में चले जाइए और वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि उस एटीएम मशीन में आपको अपना कार्ड इंसर्ट कर देना है। कार्ड इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर कार्ड इंसर्ट करिएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर बताएगा कि अपना कार्ड आप रिमूव मत करिए, तो आपको थोड़ा देर वेट करना है। फिर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो इंग्लिश या फिर हिंदी, कुछ भी आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर टच स्क्रीन होगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो काम कर जाएगा, नहीं तो ये वाला बटन आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 10 से 99 के बीच में कोई भी डिजिट यहाँ पर डाल देना है। कुछ भी डाल दीजिए, 16 17 15 कुछ भी आप डाल दीजिए 10 से 99 के बीच में, और यस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यस पर क्लिक करेंगे, आपको जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 55 भी डाल दिया गया है, और यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पिन डालने को बोला जाएगा। तो फिर जो पिन आपको रिसीव हुआ है, अब इस पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिन आपने जनरेट किया है ना, वो सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड यहाँ पर बता रहा है। लेकिन अभी जो पिन आती है वो 24 आवर्स ही वैलिड होता है। 24 घंटे के अंदर ही आपको किसी भी एसबीआई एटीएम में जाके पिन बनाना होता है, और अगर आप नहीं जाते हैं तो वो जो OTP आई थी वो एक्सपायर हो जाती है और फिर से आपको OTP मंगाना होता है। इसी तरीके से आप जो है पिन लिखकर डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट, फिर स्पेस देंगे, फिर अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट, और फिर से भेजेंगे तो फिर से आपको पिन मिल जाएगी। वो भी 24 घंटे के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो एक एक करके इसको हमने समझा दिया है। अब चलिए यहाँ पर आपको वो वाला पिन डाल देना है। यहाँ पर आप पिन डालेंगे जो आपको मैसेज के जरिए मिला है,
उसके बाद आपको जो है पिन डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपको जो है यहाँ पर बैंकिंग दिखाई देगा। बैंकिंग पर आपको क्लिक करना है। बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको चेंज पिन का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर चेंज पिन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका नया पिन डालने को बोला जाएगा। तो अपने हिसाब से कोई भी नया पिन आप यहाँ पर डाल सकते हो। सिंपल पिन मत डालिएगा 1 2 3 4 या फिर 0000। बेहतर होगा कि ऐसा पिन डालिए जो कि कुछ अलग हो। उसके बाद दोबारा आपको वही पिन डालने को बोला जाएगा, तो फिर से वही पिन आप डाल दीजिए। और उसके बाद जो है जैसे ही आप वही पिन डाल दोगे फिर आपका जो है ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस में बताएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा ट्रांजेक्शन्स, वैसे ही आपका जो है पिन चेंज हो चुका है और अब उस पिन के ज़रिए आप किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन कर पाओगे। लेकिन जो OTP यानी कि जो OTP यानी वन टाइम पिन जो आपको मैसेज के ज़रिए मिलता है, उसके ज़रिए आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। वो OTP सिर्फ इसलिए आपको दिया जाता है कि ताकि आप नया पिन जनरेट कर सको उस OTP को यूज़ करके। तो आप ये मत सोचिएगा कि 4 डिजिट का अंक आ गया है वन टाइम पिन तो उसको हम ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ कर पाएंगे। उसको ट्रांजेक्शन्स के लिए आप यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो इसी तरीके से आप जो है काफ़ी आसानी से अपना जो है पिन जनरेट कर पाइएगा। लेकिन हाँ, ATM आपको जाना होगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जो अगला प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है IVR वाली। तो अब हम IVR वाली फैसिलिटी को इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आपको करना क्या है, ये जो नंबर दिया गया है ना, ये तो फिलहाल नंबर पुराना हो गया है। आपको SBI के IVR नंबर पर रजिस्टर मोबाइल नंबर से जो बैंक में रजिस्टर है उससे करिएगा कॉल। आपको 18001234 18001234 या फिर 18002100 इस नंबर पर आपको कॉल कर देना है। और उसके बाद आप निर्देशों का पालन करेंगे और अपना जो है OTP जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, चलिए लाइव आपको सुनाते हैं। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। तो यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 प्रेस कर देता हूँ। अपने ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने और खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। ATM कार्ड और चेकबुक सेवाओं के लिए 2 दबाएं। अब यहाँ पर 2 प्रेस कर देना है आप लोगों को। ATM कार्ड का पिन जनरेट करने या बदलने के लिए 1 दबाएं। अब यहाँ पर आप 1 प्रेस करेंगे। कृपया कार्ड संख्या के अंतिम 5 अंक दर्ज करें। अब यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड मिला है उसका आखिरी का 5 डिजिट देना है। 16 डिजिट में से लास्ट वाला 5 डिजिट आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। आपके द्वारा दर्ज किया गया डेबिट कार्ड नंबर है 5। अंतिम 5 अंक की पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। तो जो कार्ड नंबर आपने डाला है वो IVR ने दोहराया है। अगर वो सही है तो आपको 1 प्रेस कर देना है। कृपया खाता संख्या के अंतिम 5 अंक दर्ज करें। अब आपको यहाँ पर अपने खाता संख्या के आखिरी 5 डिजिट देना है। यानी कि खाता संख्या शायद 11 नंबर का होता है, तो उसमें से अंतिम का 5 अंक फिर से प्रेस कर देना है जैसे आपने डेबिट कार्ड का प्रेस किया है। आपके द्वारा दर्ज की गई खाता संख्या है 1 2। अंतिम 5 अंक की पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। तो अगर आपने अपना खाता संख्या सही दिया है तो अभी आपने जो सुना IVR पर अगर वो सही है तो आपको 1 प्रेस कर देना है। कृपया YYYY के प्रारूप में आपके जन्म का वर्ष दर्ज करें। यदि जन्म तिथि 1 जनवरी 2020 है तो 2020 दर्ज करें। अब आपको अपने जन्म तिथि के साल जो है यहाँ पर इंटर करना होता है। जैसे अगर आपका जन्म तिथि अगर 1992 है तो 1992, अगर आपका जन्म तिथि 1980 है तो 1980। इसी तरीके से आपको यहाँ पर साल प्रेस कर देना है। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के रूप में एक OTP भेजा गया है जो 48 घंटे के लिए वैध रहेगा। कृपया किसी नजदीकी स्टेट बैंक के ATM पर जाएं और इस OTP का उपयोग करके नया ATM पिन जनरेट करें। तो अब आपके पास OTP आ चुका होगा और इस वन टाइम पिन को लेकर आपको ATM में जाना है। जो पहले हमने सबसे पहले प्रोसेस बताया है उसी तरीके से अपना जो है नया पिन जनरेट कर लेना है। पहले अभी जो आया है आपको पिन वो डालना है। उसके बाद आप जो है बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे। चेंज पिन सिलेक्ट करके आप जो है काफ़ी आसानी से अपना ATM पिन बदल पाएंगे। अब यहाँ पर जो अगला प्रोसेस दिया गया है वो है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी आप अपना पिन बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि पहली बार आपको डेबिट कार्ड मिली है तो इंटरनेट बैंकिंग तो आपका एक्टिवेट होगा नहीं, क्योंकि आपके पास पिन ही नहीं है। तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाइएगा, पहली बार की बात करें। लेकिन अगर आप दूसरी बार तीसरी बार डेबिट कार्ड मंगा रहे हैं
तो आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एक्टिवेट कर पाइएगा। अब इंटरनेट बैंकिंग के जरिए दूसरी तीसरी बार जो डेबिट कार्ड आती है उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं वो वीडियो हमने पहले ही बना लिया है और आप लोगों के लिए चैनल पर डाल भी दिया है कि कैसे डेबिट कार्ड का पिन सेट करते हैं, जो नया वाला आता है उसका। तो वो आप चैनल पर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो नया खाता है उस पर ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए डेबिट कार्ड का पिन होना ज़रूरी है। नहीं तो आपको ब्रांच जाके पहले इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कराना होगा, तभी जो है आप अपना पिन इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बना सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब बचा एक प्रोसेस जो कि आप SBI ATM का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिन आपने इस प्रोसेस के जरिए जनरेट किया है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जनरेट करना होता है। आपको उस समय पिन जनरेशन पर क्लिक करना होता है, फिर 11 डिजिट का अकाउंट नंबर डाल के कंफर्म करना होता है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म करना होता है। तो उस मोबाइल नंबर पर फिर से आपको OTP मिलती है जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होता है, वन टाइम पिन, और उसी पिन को डालकर आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे तो फिर आपका ATM पिन बन जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो मत करिए। सबसे आसान तरीका है इस वाले प्रोसेस के जरिए, ताकि घर बैठे कम से कम OTP तो आपने मंगा लिया, लेकिन अगर इस प्रोसेस के जरिए आप चाहते हो कि हम एक्टिवेट करें तो फिर इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को 1 से 2 दिन में दे दूंगा कि कैसे आप बनाएंगे। लाइव वीडियो हम आप लोगों को देंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि इस प्रोसेस के साथ जाइए, या फिर IVR वाली प्रोसेस और ये SMS वाली प्रोसेस दोनों ही सेम है, इसमें से किसी को फॉलो करिए और OTP मंगा लीजिए और बैंक में आप जो है ATM में जाकर अपना ATM पिन बदल लीजिए। काफ़ी आसानी से आपका ATM पिन जो है नया वाला बन जाएगा। उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर पाइएगा। अब इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करते हैं ये भी आपको आने वाले 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा। योनो SBI के जरिए इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने का प्रोसेस आप लोगों को बहुत जल्द ही बताने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने कोशिश करी है, एक एक पेज का हमने स्क्रीनशॉट्स दिया है आप लोगों को, ताकि आप लोगों के समझ में आसानी से आ जाए कि कैसे हम अपना ATM पिन बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और हाँ, वेलकम किट की अनबॉक्सिंग चैनल पर आ चुकी है। SBI के नए खाते में वेलकम किट में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है वो सब हमने डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। और घर बैठे अगर योनो SBI के जरिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसकी भी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, एक बार देख लीजिए। और अपना जो है नया खाता SBI में घर बैठे ही आप काफ़ी आसानी से वीडियो KYC के जरिए ओपन कर पाइएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।